फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर के मुस्लिम समुदाय के नेता जो अपनी अपनी राजनीतियों में रोटी सेकते हैं, कहीं से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन नागपुर में आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर जमाते उलमाए हिंद जमीयत उलमाए हिंद जिस तरीके से मोर्चा दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान पे अलग अलग स्तरों पे कवर कर रही है। और अगर पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं नागपुर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर जो मराठाओं के अंदर एकता देखी जाती है। और आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो नागपुर अधिवेशन शीर्ष सत्र के दौरान नागपुर में भी मराठा आरक्षण निकाला गया। उसी के तहत ये रात में मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से मराठा आरक्षण का मुद्दे की लेके नागपुर अधिवेशन पर बात हो रही थी, उसी तरीके से जमीयत उलमा हिंद भी कहीं से भी पीछे नहीं हट रही है। और महमूद असद मदनी के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता पे नागपुर पे प्रोग्राम लिया जा रहा है और ये तैयारी चल रही है इंदौरा स्क्वायर ग्राउंड पे। क्या पोजीशन है आपके ये आरक्षण की, जिस तरीके से मुद्दा महाराष्ट्र सरकार से मांगा जा रहा है? पिछले हमेशा 2-3 असेंबली शीर्ष सत्र नागपुर पे देखा जा रहा है आरक्षण को लेके, लेकिन सरकार कहीं से भी आपकी बातों को नहीं सुन रही है। सरकार को तो ये बात हमारी पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसने हमको 5% आरक्षण जो है जाते जाते दे के गई थी और उसका केस चल रहा था हाईकोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का जो है 5% रिजर्वेशन बाकी रहेगा। आरक्षण के विरोध में नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि जो मुसलमान जिसकी रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, इस रिपोर्टों से जाहिर होता है कि मुसलमान जो है पिछड़े हुए हैं। इस यानी पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो पिछड़े हुए हैं, तो इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस बुनियाद पे हम आरक्षण मांग रहे हैं। हम ये बुनियाद पे नहीं मांग रहे कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको आरक्षण दो। जो आपकी रिपोर्ट है, ये कमेटी जो है हमने नहीं बनाई है, ये कमेटी आपकी बनाई हुई है, रंगनाथ मिश्रा आपकी बनाई हुई है, सच्चर कमेटी जो है वो आपकी बनाई हुई है, तो हम यही चाहते हैं कि जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के बुनियाद पे हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और इस आरक्षण की ये शुरुआत है, हम यहाँ से पहल कर रहे हैं। अगर हमको आरक्षण जब तक के नहीं मिलेगा तो हम इसकी जद्दोजहद करते रहेंगे। अगर आरक्षण नहीं मिलता, जिस तरीके से मोहम्मद शाहिद मेरे साथ पे मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टी से भी आपका संपर्क है, हर बार आपकी पार्टी के एमएलए द्वारा भी नागपुर में हो या मुंबई की बात करूं, हर बार मुस्लिम आरक्षण मुस्लिमों के हित के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कानों में अभी भी आवाज़ नहीं जा रही है। क्यों नहीं? अगर नहीं होता है, आरक्षण नहीं मिलता है या दारूबंदी के मुद्दे चलते हैं, जिस तरीके से 3 तलाक के मुद्दे चल रहे हैं, हर तरीके से मुसलमानों को, मुस्लिम चेहरों को लेकर, एक समुदाय को लेकर के एक पॉलिटिकल लीडर द्वारा रोटी सेकी जाती है, ये कब बंद होगी? इसके लिए जो चल रहा है अभी मुस्लिम आरक्षण को लेकर और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसके लिए हम लोग ने, हमारी पार्टी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके नेतृत्व में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो MIM हो चाहे और पार्टी हो, जो पूरे नागपुर शहर के काफ़ी संगठन हैं, उन्होंने इसको अपना समर्थन दिया है। और हमें पूरी ताकत से, हम यहाँ किसी पार्टी के झंडे पर या नहीं, बल्कि हम लोग मुस्लिम होने के नाते एक पूरा यहाँ पे एक मोर्चा निकाल रहे हैं। और हमारे MLA भी कल इस चीज़ को सदन में उठाने वाले, इस मामले को लेकर, इसके पहले भी उन्होंने उठाया है और इंशाल्लाह कल फिर उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन में जितने भी मुस्लिम MLA हैं वो जमीयत उलमा की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कल सदन के अंदर में ये बता दे कि मुसलमान अपना रिजर्वेशन लेकर रहेंगे। कल लीडर्स की बात जैसा अभी किया गया कि मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स जितने सब आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बाद भी जिस तरीके से मदनी साहब का अगर देखा जाए तो दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान पे कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर आवाज़ उठ रही है। और हालात की अभी बात किए जाए, इन सब के बाद भी अगर मुस्लिमों को इंसाफ नहीं मिलता है तो जमीयत उलमा हिंद कहाँ जाएगी? सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि ये आज की आवाज़ नहीं है। रिजर्वेशन जो है 1952 से जमीयत उलमा इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। उसकी रिजल्ट में क्या हुआ कि हमको अदर स्टेट्स में 4 जगह हमको रिजर्वेशन मिल चुके हैं और वहाँ पे मुसलमानों की हालत बहुत बेहतर है। और बहुत खुली चीज़ है ये कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने रिजर्वेशन का ऐलान किया मराठा के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से लॉलीपॉप था मुसलमानों के लिए। थर्ड पार्टी ने हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने, आप ये बात को देखिए और मेरी रिक्वेस्ट है जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इस बात को हाईलाइट करे। हाई कोर्ट ने सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि मुस्लिम आरक्षण जो है 5% एजुकेशन में आप इनको दीजिए, उसका रिकमेंडेशन है। और मराठा समाज को, आज हम मराठा समाज के साथ में खड़े हैं, उनका रिजेक्ट किया। उसके बाद में गवर्नमेंट, जो आज की गवर्नमेंट है बीजेपी और जो शिवसेना की गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है, 250 पेजेस की एफिडेविट हाई कोर्ट में सबमिट किया है, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। उसके लिए फेवर में
1000 पेज की एफिडेविट वो रजिस्टर्ड कर रही है और मुसलमानों के बारे में उनका कुछ नहीं कहना है। तारुफ ये है, मैं जमीयत उलमा डिस्ट्रिक्ट नागपुर का जनरल सेक्रेटरी हाफिज सोहेल अतहर। सबसे पहले मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ, जितनी मीडिया ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड जितनी इंटरनेशनल, सबसे पहले मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया वालों को। हम बाद में दूसरा ऑप्शन शुरू करेंगे हमारे मुद्दे पर। पहला मुद्दा है हमारा मीडिया। इस वक्त मीडिया की जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस बात को, जो प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है, उस पूरे प्रोग्राम को वो हर इंडिया में नहीं बल्कि हम तो कहेंगे इंटरनेशनल लेवल पर डाल दे आप। सबसे पहले मीडिया की जिम्मेदारी आप मुझे बता रहे हैं। मीडिया आपके अगर देखा जाए जी, फिर आप लोग इतने फिरके में क्यों बटे? पहले आप अपने आप पे एक बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया से इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसके पहले भी कई मर्तबा सारा इंटरव्यू लिया गया, सारी बातें ली गई, लेकिन पहुँचाना ही आपकी अमानत है। जिस तरह अभी आप ये बात ले रहे हैं, तो इस बात को दूसरों तक के पहुँचाना अमानत है। चाहे तो आप ले मत, और ले लें तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ में पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अतर साहब, मैं आपके नॉलेज में दे दूं जी, जिस तरीके से आप मीडिया की बात कर रहे हैं जी, आपके खुद के बैनर तले गुटबाजी है। अब बात सुनिए ना, आपके खुद के बैनर तले जी। गुटबाजी, जिस गुटबाजियों को लेकर आधा मीडिया पे रोकता है, आधा मीडिया पे पहुंचाता है, फिर किस तरीके से आप मीडिया को ब्लेम करेंगे? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, इस बात से आपकी बात से कोई मेल नहीं मिलता। आपकी बात से मेरी बात आपस में मेल नहीं खा रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको रिपीट कीजिए। कल जो प्रोग्राम होने जा रहा है, आप इस मीडिया के जरिए, जो चैनल आपका है, प्रेस, जो जिससे आप बात कर रहे हैं, आप ये बात पहुंचा दीजिए तमाम मीडिया वालों को। उनकी जिम्मेदारी है कि कल जितने इजलास आम जो होने जा रहे हैं, उस इजलास आम को हिंदुस्तान के हर नागरिक तक के पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उनको परमिशन गवर्नमेंट ने दिया है। इसी बात का दिया है कि अगर एक शख्स हिंदुस्तान के, भारत के अंदर, अगर नागपुर की सरजमीन के अंदर फिर इंदौरा ग्राउंड में कोई बात मानी जा रही है, उस बात को नागपुर से नहीं बल्कि नागपुर से लीजिए, फिर उसको उठाइए महाराष्ट्र तक, फिर उसको उठाइए सेंट्रल तक, बल्कि उसको उठाइए डायरेक्ट और आगे तक के, जहाँ तक पास हो जाए। हम अब आते हैं असल मुद्दे पर। हमारा दूसरा मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण। ये बहुत नहीं, मुस्लिम आरक्षण पे डिजिग्नेशन सारी चीज उन्होंने दे दिया। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से मोर्चा लिया जा रहा है नागपुर पे, आप इसका रूट क्या होगा और आपके द्वारा सुरक्षा के लिए आप लोगों के पास क्या मेंबर्स तैयार किया गया है? सुरक्षा और शासन प्रशासन इसमें क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है? हमारा जो मोर्चा है यहाँ से इंदौरा चौक से निकलेगा, यहाँ से जाएगा हमारा क्या बोलते हैं कड़वी चौक के बाद गड्डी गोदाम चौक, फिर उसके बाद LIC स्क्वायर पे हमको रुकने का आदेश मिला है। और इसके अंदर हमारी जो यहाँ की कमिश्नर साहब से डायरेक्ट बात चल रही है, वो इसको पूरी सुरक्षा प्रदान करने की हमको आश्वासन दे चुके हैं। और इसके लिए हमने, हमारे इंतज़ाम ये है कि हमने इसके लिए 1,500 वॉलंटियर तैयार करे, जो पूरे रैली को, एक खामोश रैली है, इसको जो मुसलमानों की जो पहचान है कि मुसलमान जो है हर चीज़ इसकी जो है हर नतीजे से देखी जाती है, तो इसके अंदर इसको जो है इसके यानी बिल्कुल खामोश मोर्चा है। हम इसके अंदर चाहेंगे कि हम सरकार को कोई इसमें नुकसान ना पहुँचे। हमारे जो वॉलंटियर है इसके ऊपर पूरी निगरानी रखेंगे और इस इजलास में भी हमारे वॉलंटियर्स के ऊपर पूरी निगरानी रखेंगे। लगभग